हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैंगटेक। मैं अतुल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं मैंगटेक पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चैट जीपीटी का ट्यूटोरियल फॉर अ बिगिनर। चैट जीपीटी का नाम तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा, और जिसने नहीं भी सुना है तो वो अब इस वीडियो के थ्रू समझ जाएगा। चैट जीपीटी सबसे कॉमनली यूज एआई टूल है आज के समय में, और सबसे फास्टिंग ग्रोइंग एआई टूल। चैट जीपीटी 2022 में आया था, और जब से लेके अब तक मिलियंस ऑफ लोग इसका यूज कर चुके हैं। इसका फेमस होने का आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि कितना फेमस है और कितना फास्टिंग ग्रोइंग है, कि इंस्टाग्राम को 1 मिलियन फॉलोअर्स करने के लिए पूरे 2.5 महीने का समय लगा था, लेकिन चैट जीपीटी ने ये काम सिर्फ 5 दिनों में कर दिया। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि चैट जीपीटी कितना फास्टिंग ग्रोइंग और कितना जल्दी से ग्रो करने वाला प्लेटफॉर्म है एआई टूल्स का। तो आज चैट जीपीटी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर प्रॉपर समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज समझेंगे। कैसे इंस्टॉलेशन होता है, कैसे आप यूज करते हैं, कैसे आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे, और क्या आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सिस्टम की स्क्रीन पे तो चैट जीपीटी का यूज करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि चैट जीपीटी आपके किस तरह के काम कर सकता है। जैसे कि आपको आपके मेल लिखनी है, आपको आर्टिकल्स लिखने हैं, आपको न्यूज़ बनानी है, उसके अलावा आपको ट्रैवल की गाइडलाइंस बनानी है, आपकी जॉब से रिलेटेड गाइडलाइंस बनानी है, या आपको अपने स्कूल के कॉलेज के असाइनमेंट्स बनाने हैं, या उसके अलावा आपको जॉब्स की आपकी जो जॉब होती है, जॉब में आपके केआरएज होते हैं, केपीआईज होती हैं, इस तरह की सारी चीज़ें आप चैट जीपीटी के थ्रू ईजिली बना सकते हो। चैट जीपीटी ये सब बनाने के लिए बस आपको चैट जीपीटी को अपना प्रॉम्प्ट देना होगा, और प्रॉम्प्ट के बाद वो आपको इससे रिलेटेड आंसर दे देगी। तो चलिए चैट जीपीटी को सिस्टम पे समझ। चैट जीपीटी ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना होगा chat.openai.com। ओपन एआई जो है इसकी ओन कंपनी है, यानी ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाया है। तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो एंटर करते के साथ ही ये आपको ऑप्शन देगा साइन अप करने का। तो आप सबसे पहले वहाँ पे साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के लिए ये आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगेगा, उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा, और जैसे आप पासवर्ड क्रिएट करने के ऑप्शन डालेंगे उसके बाद आपको अपना नंबर डाल के एक ओटीपी से वेरिफिकेशन करना होगा। और जब वेरिफिकेशन आप कर देंगे तो आपकी स्क्रीन पर चैट जीपीटी ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से चैट जीपीटी आपको दिखेगा आपकी स्क्रीन पे। अभी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो मेरे पास 2 टैब आ रहे हैं जो यस्टरडे मैंने यूज़ किए हैं। बाकी आपके पास कुछ नहीं आएगा क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन करा है। बाकी ऑलमोस्ट स्क्रीन सेम ही रहेगी। यहाँ पर आपको चैट जीपीटी 3.5 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पेड वर्जन का ऑप्शन भी है। ये आपको मंथली 1650 रुपये के अराउंड पड़ेगा, और इसके अपने अलग बेनिफिट हैं जो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप फ्री वर्जन पे ही कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपको फ्री वर्जन ही बहुत कुछ दे देगा। अनलिमिटेड यूज़ है फ्री वर्जन का, भी डिपेंड करता है कि आप कितना उसको यूज़ कर पाते हैं। बाकी नीचे आप देखेंगे तो जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके जिस नाम से लॉगिन करेंगे वो आप यहाँ पे शो करेगा। कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आएगा आपके पास। यहाँ पे कस्टमाइजेशन में बेनिफिशियल चीज़ है कस्टमाइजेशन, अगर आप यूज़ करते हैं। मैंने अभी खुद नहीं डाला, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ब्लैंक रखा हुआ है। कस्टमाइजेशन के अंदर क्या कर सकते हैं कि आप अपने जॉब से रिलेटेड, मान लीजिए आपकी जो जॉब प्रोफेशन है, अपनी जॉब प्रोफेशन को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आप एमबीए कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, एमबीए रिलेटेड सारा काम करना, मुझे जो भी प्रोसेस है, जिस सब्जेक्ट में एमबीए कर रहे हैं वो लिख दीजिए। आप उसकी प्रोफेशन यहाँ पे लिख देंगे तो चैट जीपीटी एक समझ जाएगा कि वो सामने किससे वन टू वन डिस्कशन कर रहा है, तो वो आपको उसी से रिलेटेड आंसर मिलेंगे। तो ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। जब डाल के रखेंगे तो आप ये अपने हिसाब से इसमें ज़रूर डाल लीजिएगा। उसके अलावा अगला ऑप्शन आप देखेंगे सेटिंग का। तो सेटिंग में पहला ऑप्शन आ रहा है जर्नल। तो लॉजिकली थीम है सबसे पहले, डार्क लाइट जो भी आप चाहते हैं। उसके बाद मल्टी फैक्टर की वेरिफिकेशन का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि मल्टी फैक्टर में आप वेरिफिकेशन रखना चाहते हैं कि जब आप लॉगिन करें तो कहीं और से भी सेम आईडी से यूज़ कर पाएँ आप, वो चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर शो कोड का ऑप्शन आ रहा है, ये अभी एक्टिवेटेड नहीं चलेगा आपका। उसके अलावा चैट आर्काइव का ऑप्शन आ रहा है, ऑल चैट आर्काइव का ऑप्शन आ रहा है। ऑल चैट एक साथ डिलीट करनी है तो उसका ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद डेटा कंट्रोल की बात करें तो डेटा कंट्रोल में आप यहाँ पर
कितने दिन पुरानी हिस्ट्री रखना चाहते हैं उसका ऑप्शन है। अगर आप लिंक किसी को शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, और डेटा एक्सपोर्ट करना है वो भी, और डिलीट अकाउंट पे भी। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लिंक शेयर का ऑप्शन थोड़ा यूनिक है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे अब यहाँ मेरे पास चैट है, अगर मैं ये चैट किसी और को भी देना चाहता हूँ, उसके साथ यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से शेयर करूँगा। यही है लिंक शेयर का ऑप्शन। बाकी चैट को अगर मुझे रीनेम करना है किसी अदर नाम से, तो मैं यहाँ से रीनेम भी कर सकता हूँ। तो मैं उसको रीनेम भी कर सकता हूँ। जिस नाम से मैं रीनेम करूँगा वो रीनेम हो जाएगी सेम नेम से। उसके अलावा डिलीट चैट का ऑप्शन है, आप डिलीट चैट ईजिली कर सकते हैं। तो नीचे अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको मैसेज चैट जीपीटी, यानी यहाँ पर मैसेज लिख के आप चैट जीपीटी से बात करेंगे। मैसेज जब यहाँ पे लिखेंगे, जब आप प्रॉम्प्ट आप यहाँ पे लिखेंगे, तो उस प्रॉम्प्ट को जब आप एंटर करेंगे तो वो प्रॉम्प्ट आपको एक आंसर देगा। यानी सिंपल सी बात है कि जब आप चैट जीपीटी से बात करने लगेंगे तो आप यहाँ पे बात करेंगे, अपना क्वेश्चन पूछेंगे और वो आपको आंसर देगा। तो चलिए चैट जीपीटी से पहला क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आई एम यूजिंग चैट जीपीटी फर्स्ट टाइम, प्लीज लेट मी नो अबाउट यू। तो मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। तो चैट जीपीटी से मैंने बस ये चीज़ पूछी है, मैं एंटर करूँगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो वो मुझे आंसर देना शुरू कर देगा। उसने प्रॉपर वेज में मुझे आंसर दे दिया कि यहाँ पर कि आई एम चैट जीपीटी एंड एआई लैंग्वेज मॉड्यूल, पूरी डिटेल्स अपनी मुझे दे दी इस तरह से। ये चीज़ मैं हिंदी में ही पूछ सकता था, तो एक बार ट्राई करते हैं इसको हिंदी में पूछने। मैंने इसको हिंदी में ही पूछ लिया है, तो अब मैंने अपना क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे हिंदी में भी आंसर कर देगा। तो प्रेफर ये है कि हिंदी में लिखना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, आप इंग्लिश में ही करिए। तो अब हम इससे एक नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिख दिया है कि व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम इन मैथ, एक्सप्लेन मी अबाउट दिस। तो मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो हमें स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। स्कूल के एक सब्जेक्ट के थ्रू हमें ये मैथ के अंदर पढ़ाई जाती है। तो अब हम देखते हैं कि ये हमें उसका क्या आंसर देती है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये मुझे उसका, ये ज़रूर है कि आपको डेटा का कोई ना कोई आंसर वो ज़रूर देगा, चाहे वो आंसर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे फुलफिल ना हो, लेकिन वो आंसर आपको देगा ज़रूर। और जब आपको लगता है कि नहीं यार ये आंसर मेरे से रिलेटेड नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक और ऑप्शन दिख रहा है आपको, रीजनरेट। आप रीजनरेट पे क्लिक कर देंगे तो वो आपको उस आंसर को दोबारा देगा। अगर आपको दोबारा वो आंसर पसंद नहीं आ रहा तो आप उसको 3 बार कर सकते हैं, चौथी बार कर सकते हैं। वो आपको मल्टीपल टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस करके आपके आंसर को दोबारा आपको देगा। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं यार ये चीज़ ओके है, जो हाँ आपको लगता है कि ओके है, तो आप ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको भी स्टॉप कर देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी का। आपने जो क्वेश्चन उसने आपसे आंसर दिया, उस क्वेश्चन को आप कॉपी कर सकते हैं, आंसर को प्रॉपर कॉपी कर सकते हैं। उसको यहाँ पर अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। यहाँ पे बेटर या होल जो भी है सेम। अब ये आपसे रिपीट के उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि पहले से बेटर है या रॉन्ग, आपको अच्छा नहीं लगा या आपको सेम ही लगा। तो मैं उससे कह देता हूँ हाँ बेटर है। तो ये आपको समझ जाएगा, यानी आप उसे 1 to 1 बात कर रहे हैं कि हाँ ये किस तरह से वर्किंग करता है। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक अपनी ट्रैवल की जर्नी प्लान करते हैं कि वो चैट जीपीटी मेरे को कैसे हेल्प करेगा ट्रैवल जर्नी प्लान करने में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आई एम प्लानिंग टू ट्रैवल गोवा विद माई फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स, 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक। ठीक है, 7 दिन की मेरी जर्नी रहेगी। और मैं चाहता हूँ इस जर्नी के दौरान कि मुझे वो होटल्स रिकमेंडेड कर दे, मेरे को बेस्ट फ्लाइट्स की साइट बता दे जहाँ से मैं करना चाहता हूँ, और मुझे प्लेसेस बता दे कि ये प्लेसेस आप घूम सकते हैं। अब तो जैसे ही मैं ये एंटर करता हूँ तो वो मुझे इसके लिए कुछ आंसर करना शुरू कर देगा। तो देखिए उसने प्रॉपर मुझे बता दिया, और ये मुझे डे बाय डे बता रहा है कि आप पहले दिन यह कर सकते हैं, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये। इस तरह से मुझे प्रॉपर ये 7 डेज़ की जर्नी बना के देगा। तो इसको हम एक बार जनरेट होने देते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन किस तरह से, हमने प्रॉम्प्ट कितना हैवी लिखा है, आंसर देने में ये उतना ही टाइम लगाएगा। अगर आपका प्रॉम्प्ट बहुत शॉर्ट है, आपने 1 लाइन का क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको तुरंत 1 लाइन में आंसर भी दे देगा। तो देखिए उसने मुझे रिकमेंडेड होटल भी बता दिए, नॉर्थ गोवा में, साउथ गोवा में, वो सारी चीज़ें मुझे बता देगा। बाकी मैंने फ़्लाइट्स बुकिंग की डिटेल पूछी थी, उसने मुझे फ़्लाइट बुकिंग के लिए भी बता दिया कि फ़्लाइट बुकिंग आप यहाँ से कर सकते हो। ये अलग-अलग वेबसाइट्स हैं फ़्लाइट्स की जहाँ से मैं फ़्लाइट बुकिंग कर सकता हूँ। तो उसने मुझे उनके बारे में भी आंसर दे दिया। तो कितना ईज़ी टू यूज़ है इसको। अब इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि आप इससे 1 to 1 डिस्कशन तो कर रहे हो, आप इससे क्वेश्चन के ऊपर भी क्वेश्चन कर सकते हो। आपको आंसर में और भी कुछ ऐड करना है तो आपको जाके प्रॉपर दोबारा प्रॉम्प्ट लिखना, फिर उसके अंदर वो चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलिए हम एक और इसी सेम इसके ऊपर एक क्वेश्चन और पूछते हैं।
अब मैंने इससे पूछा है कि यार प्लीज़ मुझे ये सजेस्ट और कर दे कि इस ट्रिप पे मैं क्या-क्या लेके जाऊँ लगेज के अंदर, कि मुझे याद नहीं रह रहा। तो ये आपको एक चेकलिस्ट बनाने में आपकी हेल्प कर देगा। तो देखिए यहाँ पे इसने मुझे चेकलिस्ट बना के दे दी कि मैं क्या क्लोथ्स में लेके जाऊँ, क्या अदर चीज़ें लेके जाऊँ, क्या सन प्रोटेक्शन में लेके जाऊँ, अदर चीज़ें उसने मुझे बना के दे दी। ये पूरी लिस्ट मुझे बना के दे देगा। अब मुझे जो यहाँ पे नेसेसरी लगता है, जो मुझे लगता है कि यार ये मैंडेटरी थिंग है, मतलब मैं यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं छोड़ेगा जो आपको नहीं लगता कि यार ये मेरी यूज़ेबल चीज़ है या नहीं। तो कितना अच्छा है आपके लिए कि आप जब भी ट्रैवल करते हैं तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी से पूछ लेंगे कि यार मुझे लिस्ट दे दो, अपनी लिस्ट का प्रिंट आउट निकालो और सीधा चेक करते रहो कि हाँ यार डन ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। तो देख रहे हो चैट जीपीटी आपको कितना डे टू ये में यूज़ करने के लिए कितना ईज़ी है आपके लिए। बस मैंने उससे एक लाइन पूछी थी, एक लाइन में कि यार मुझे इस जर्नी के अंदर मुझे बता दो क्या-क्या मुझे और चीज़ें ले जानी है। तो देखो उसने मुझे क्लोथ्स में भी ऑप्शन दे दिए, मुझे वियर्स में भी ऑप्शन दे दिए, उसके अलावा फॉर्मल वियर में भी दे दिए। जो ऑप्शन हो सकते थे, तो सारी चीज़ें मुझे दे दी। अब मैं चाहता हूँ जो-जो चीज़ रखना है वो मैं इसके हिसाब से रख सकता हूँ। तो कितना बेनिफिशियल है ये। अब यहाँ पर ये चीज़ का बेनिफिट आप ईज़िली उठा सकते हैं चैट जीपीटी में। आप अपने असाइनमेंट लिख सकते हैं, यहाँ पर अपने क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं। हमें टीचर का वेट करना पड़ता है कि यार मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, आप चैट जीपीटी से पूछ लीजिए। आपको डे बाय डे के कोई भी तरह के यूज़ेज़ के आंसर चाहिए, वो आपको चैट जीपीटी ईज़िली दे देगा। बस इसमें एक चीज़ मैं आपको रिकमेंडेड ज़रूर करना चाहूँगा कि जी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे जो टैब्स आ रहे हैं, जभी भी आप चैट जीपीटी जितनी बार भी ओपन करोगे ना, तो ये आपको हर बार एक नए टैब का ऑप्शन देगा। आप हमेशा एक नए टैब पे ही ओपन होगे। तो जितनी बार आप नया टैब बनाते जाओगे, तो वो एक-एक करके टैब यहाँ पे ऐड होता जाएगा। तो ये लाइन आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे बढ़ती ही चली जाएगी। तो एक टाइम बाद बहुत हेक्टिक हो जाएगा आपको इसमें कि आपने किसके अंदर क्या है। भले ही हेडर उसने आपको दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा कन्फ्यूज़िंग में रहोगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप 1, 2, 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 बना लीजिए और उन्हीं के अंदर जभी भी आपको नई चैट करनी है, आप उसी के अंदर जाइए और वहाँ पे नई चैट लिख दीजिए। आप चाहे तो एक ही रखिए, अपना एक ही मैसेज के अंदर कंटिन्यू उसके नीचे चैट करते जाइए, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आपको हमेशा पता रहेगा कि आपकी सारी चैट इसी के अंदर हैं, सेव रहेंगी। आप आर्काइव करना चाहते हैं तो चैट को आर्काइव कर लीजिए, तो आर्काइव में जाके सेव हो जाएँगी और आप कभी चाहे तो आर्काइव से जाके निकाल सकते हैं। तो चैट जीपीटी बहुत ही यूज़ेबल चीज़ है। इसको फ़ोन पे कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। फ़ोन में और डिफ़िकल्ट और अच्छी चीज़ें आपको कुछ और भी कर सकते हैं और कैसे आपको डे बाय डे के छोटे-छोटे चीज़ों में आप चैट जीपीटी को यूज़ कर पाएँगे, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊँगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो ये चैट जीपीटी का वीडियो के बारे में वो भी समझ पाएँ, चैट जीपीटी कैसे काम करता है, इसकी नॉलेज उनको भी हो पाए। तो इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।